एरिस्टॉट, कैप्रिसी, वीआईपी। ये नाम अक्सर हमें सुनने को मिलता है जब हम लगेज बैग्स या सूटकेसेस खरीदने जाते हैं। ब्रांड के साथ साथ क्वालिटी भी नजर रखते हुए हम एज अ कंज्यूमर हमेशा खुद के लिए अच्छे सूटकेस लेना प्रेफर करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ट्रेड एक्सपर्ट। आज हम इस वीडियो में वीआईपी के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम इनका जर्नी, बिजनेस मॉडल, शेयर होल्डिंग पैटर्न, रेवेन्यू जनरेशन, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, इंडस्ट्री एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस एंड रिस्क की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू किया जाए। - 1968 में ये कंपनी एरिस्टोप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से शुरू हुई थी। 1973 में महाराष्ट्र में इन्होंने अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोला। 1981 में कंपनी का नाम VIPIL से VIP रखा गया। 2004 में पहली बार कार्टन ब्रांड ये लोग अक्वायर किए थे, जिसके बाद उन्होंने अपना हांगकांग ऑफिस को सेटअप करी थी। 2005 में इन्होंने मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में अपना ऑपरेशंस को स्टार्ट किया था। ये कंपनी 2008 में एरिस्टोकैट के साथ मर्ज करी। 2009 में टॉप 100 मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड्स में से एक अवार्ड किया गया ब्रांड इक्विटी सर्वे के द्वारा। 2011 में इन्होंने स्काई बैग को रीलॉन्च करी। 2012 में इन्होंने स्पेसिफिकली लेडीज हैंडबैग के लिए एक ब्रांड लॉन्च करी जिसका नाम था कैप्रिसी। 2013 में इन्होंने अपना होली ओन सब्सिडियरी VIP इंडस्ट्रीज बांग्लादेश में सेटअप करी अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को वहां चलाने के लिए। 2014 में ये लोग 1000 करोड़ के रेवेन्यू को पार कर गए। 2015 में इन्होंने कार्टन को अपना ब्रांड का न्यू आइडेंटिटी हिसाब से शुरू करी, जिसके बाद सेम एरिस्टोकैट को भी आइडेंटिटी लॉन्च 2017 के माध्यम से करी गई। 2018 में इन्होंने बांग्लादेश में अपना सेकेंड और थर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को शुरू किया। VIP को 2019 में एक न्यू आइडेंटिटी मिली, जिसके बाद इकोनॉमिक्स टाइम में इनको इंडिया का बेस्ट कंपनी फॉर वर्क माना गया। ऐसा करते करते 2020 में इनको बहुत ह्यूज आइडेंटिटी मिलनी शुरू हो गई और 2021 में इन्होंने फोकस्ड अप्रोच के साथ इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग अपने सारे ब्रांड्स के लिए शुरू कर दी। 66% जो भी ओवरऑल क्वांटिटी सोल्ड होती थी पूरे साल में, वो इन हाउस मैन्युफैक्चर होती थी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी इंडिया की लार्जेस्ट लगेज बैग एंड ट्रैवल पैक्स की मैन्युफैक्चरर है। ये लोग खुद मैन्युफैक्चर करके अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं और अगर बिजनेस मॉडल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कंपनी बहुत सिंपल मॉडल पे अपना बिजनेस चलाती है, जो आगे जाके शायद सस्टेनेबल ना हो अगर प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पे कस्टमर का ट्रस्ट नहीं बना रहा। और कभी कभी सिंपल बिजनेस मॉडल सबसे ज्यादा काम कर जाता है, लेकिन फिर भी हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है, एक ग्रोइंग मार्केट है। कंपनी इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करती है और कुछ जगह से मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल भी करती है, बाकी का कुछ सामान मंगवाती है, जिससे पूरा प्रोसेस करके खुद अपने प्रोडक्ट्स को बना के ये लोग रिटेल तक ले आते हैं। इनका बिजनेस मॉडल अगर सीधा भाषा में कहे तो सिंपल एग्जीक्यूटेबल लाइट मॉडल है, यानी ये लोग मैन्युफैक्चर करके सिंपली कस्टमर्स को बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूट करके चलाते हैं और कस्टमर के इमोशंस को खुद से कनेक्ट करके रखते हैं। आशा करते हैं इनका बिजनेस मॉडल आपको समझ आ गया होगा। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की बात करें तो प्रोमोटर्स 51.32%, पब्लिक 19.47%, म्यूचुअल फंड 13.39%, FIIs 9.33%, अदर 6.5%। अब कंपनीज के रेवेन्यूज की बात करें तो इनका ऑलमोस्ट 5.6% कार्टन ब्रांड से जनरेट होती है, 23.1% VIP से होती है, 29.5% स्काई बैग से आती है, 38.2% एरिस्टोकैट और अल्फा से आती है और वहीं पे बाकी का 3.6% कैप्रिसी ब्रांड से कंपनी जनरेट करती है। और हर साल ये फ्लक्चुएट करता है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पर हम मोटा इस साल फाइनेंशियल ईयर 2022 और अभी तक के 2023 तक प्रेजेंट व्यू को एनालाइज करके ये इंटरप्रेट कर पाए हैं। इससे हम ये भी कंक्लूड कर पाए हैं कि इस कंपनी के पास कार्टन, VIP, स्काई बैग, एरिस्टोकैट, अल्फा और कैप्रिसी जैसे बहुत सारे ब्रांड हैं जो ये लोग एक साथ ऑपरेट करते हैं। कंपनी के मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की बात करें तो कार्टन और कैप्रिसी जैसे ब्रांड को ये लोग ऑडियंस एक्वायर करने के लिए
कैंपेन होस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैबोरेशन करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी अपनाती है कंपनी और होर्डिंग लगा के मॉल्स और रास्ते में, और इनके मार्केटिंग स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा पार्ट है सेलिब्रिटी इन्फ्लुएंसिंग। यानी कि ये लोग अपने हर एक ब्रांड के एम्बेसडर को सेलिब्रिटी से एसोसिएट रखे हैं, ना ही कि कोई क्रिकेटर्स या बैडमिंटन प्लेयर। ये लोग उनके माध्यम से टीवी पे, ऑनलाइन और अपने ब्रांड्स कंटिन्यू प्रमोट करते रहते हैं। और जैसे ये सेलिब्रिटीज इन ब्रांड्स को प्रमोट करते हैं तो यूजुअली कंज्यूमर भी इन्हें देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। पांच तरीके से कंपनी अपने कस्टमर्स के लॉयल्टी और एंगेजमेंट को बूस्ट करके रखती है। सबसे पहला है वीआईपी टायर्स आर हाईली मोटिवेटिंग। यानी कि टायर्स को आप एक तरीके का लेवल समझ लीजिए कि आप जैसे जैसे शॉपिंग करेंगे आपका पॉइंट्स बढ़ेगा और आपको टायर टू टायर बढ़ा दिया जाएगा, जिससे आपको एक ब्रांड वाइज लग्जरी ट्रीटमेंट मिलेगा इनके प्रीमियम कस्टमर लेवल वाइज बनने के लिए। दूसरा पॉइंट ये है कि वीआईपी प्रोग्राम्स मेक योर ब्रांड फील्स एक्सक्लूसिव। यानी कि ये अपने बेस्ट 5 to 10% कस्टमर्स को फ्री एक्सेसरीज, बर्थडे गिफ्ट्स, फ्री शिपिंग जैसे फैसिलिटीज भी देते हैं, जिससे ये अपने कस्टमर्स को ब्रांड के हिसाब से एक एक्सक्लूसिव फील दे पाते हैं। तीसरा है दे गिव कस्टमर्स अ यूनिक शॉपिंग एक्सपीरियंस। यानी कि आप जिस ब्रांड हिसाब से शॉप करेंगे आपको उस हिसाब से एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स और अवार्ड्स दिए जाएंगे। चौथा है दे अलाउ यू टू क्रिएट एन इमोशनल कनेक्शन विद कस्टमर्स। कंपनी अपने टॉप टायर वीआईपी कस्टमर्स के लिए एक इवेंट लॉन्च करती है, जैसे सेफोरा के साथ पार्टनरशिप करके या डिनर ऑर्गेनाइज करके, जिससे इनके कस्टमर्स इनके साथ बहुत एक इमोशनली कनेक्ट रहते हैं। और ऑफ कोर्स ये लोग वही कस्टमर्स होते हैं जो टॉप 1% में आते हैं, जो सबसे ज्यादा इनका प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। पांचवा, वीआईपी टायर्स टेक योर कस्टमर्स रिटेंशन टू द नेक्स्ट लेवल। यानी कि जैसे हम लोग ने बात करी, जितना लेवल बढ़ेगा आपका एक्सपीरियंस, आपको ट्रीटमेंट उतना ही अच्छा मिलेगा, वैसा ही रिवॉर्ड्स मिलेगा। जैसे कि आप कुछ खरीदें, फिर पॉइंट्स ऐड होगा और उसी पॉइंट से आप वापस शॉपिंग कर पाएंगे। तो ये है इनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और कस्टमर टारगेटिंग स्ट्रैटेजी। इंडस्ट्री की बात करें तो लगेज और बैकपैक्स के मार्केट को इंडिया में 10,000 करोड़ के आसपास एस्टिमेट किया गया है। ब्रांडेड प्लेयर्स के साथ साथ जो कॉन्स्टिट्यूट करते हैं नियरली 56% ऑफ द टोटल मार्केट। ग्रोइंग मिडिल इंडिया के थीम को मद्देनजर रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि इस इंडस्ट्री में और भी ग्रोथ आना बाकी है, क्योंकि टाइम के साथ लोग ज्यादा ट्रैवल करेंगे, जिससे बैकपैक्स एंड लगेज की यूजेस बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। मोरओवर इन सब चीजों को हम एज अ गिफ्टिंग भी हम लोग काफी बार यूज करते हैं, जिसके चलते अनऑर्गेनाइज से पूरी तरह ऑर्गेनाइज्ड होने में इस इंडस्ट्री को वक्त ज्यादा नहीं भी लग सकता है। वहीं पे वीआईपी की बात करें तो इस इंडस्ट्री में वीआईपी डेफिनेटली एक मार्केट लीडर है विद इमर्जिंग फ्यूचर इन द कमिंग डेज। चलिए अब कंपनी का स्वॉट एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहले स्ट्रेंथ की बात करें तो वो है स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्नाइजेशन। यानी कि ये कंपनी के प्रोडक्ट के पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस है, जिसके चलते ये प्रीमियम प्राइस चार्ज कर पाते हैं अपने कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले। अब इनके दूसरे स्ट्रेंथ की बात करें तो वो है फर्स्ट मूवर एडवांटेज। यानी कि वीआईपी के न्यू प्रोडक्ट्स इनके मार्केट शेयर को कंटिन्यू बढ़ाए जा रहे हैं, जिससे इनको इस क्राउडेड प्लेस में इतने सारे ब्रांड्स में मार्केट लीडर बनने में एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज मिल गया है। अब कंपनी के वीकनेस की बात करें तो इनका सबसे पहला वीकनेस है एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग न्यू सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक नेटवर्क। क्योंकि कंपनी बहुत सारे ब्रांड से एसोसिएट है तो लार्ज सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक नेटवर्क मेंटेन करना एक हाई कॉस्ट बन जाती है। इनके दूसरे वीकनेस की बात करें तो वो है बिजनेस मॉडल। इसको हम इनका बिगेस्ट थ्रेट और वीकनेस दोनों ही बोल सकते हैं। यानी कि कंपनी का बिजनेस मॉडल इजीली कॉपी किया जा सकता है, अपनाया जा सकता है इनके कॉम्पिटिटर्स के द्वारा, कोई खासियत नहीं होने की वजह से। और इस चीज को ओवरकम करने के लिए कंपनी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मॉडल बनाना होगा जो सप्लायर्स, वेंडर्स से लेके एंड यूजर्स तक पूरा इंटीग्रेट करके चल पाए। अब इनके अपॉर्चुनिटी की बात करें तो इनका सबसे पहला अपॉर्चुनिटी ये है कि लोअरिंग द कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस। यानी कंपनी जानती है ये मार्केट लीडर है, इनको लोग पसंद करते हैं, तो जब भी ये कोई न्यू ब्रांड्स लाते हैं या प्रोडक्ट लाते हैं इनका प्राइस बहुत ज्यादा होता है, जबकि उन्हें पता भी नहीं होता है वो प्रोडक्ट मार्केट में सक्सेस भी करेगी या नहीं। इनको प्राइस स्केलिंग स्लोली करना चाहिए डिमांड देख के। इनके दूसरे अपॉर्चुनिटी की बात करें तो वो है इंक्रीजिंग गवर्नमेंट रेगुलेशंस।
यानी कि इस एक्सेसरीज और लगेज इंडस्ट्री में ऑपरेट कर पाना अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट के लिए मुश्किल हो जा रहा है ड्यू टू सम गवर्नमेंट रेगुलेशंस ऑन सेफ्टी एंड कंसर्न, जिसके चलते हम यहाँ एक स्कोप देख सकते हैं कि वीआईपी अपना कस्टमर्स बेस और भी बढ़ा सकते हैं सिक्योरिटी, सेफ्टी और क्वालिटी प्रोवाइड करके। अब कंपनी के थ्रेट्स और रिस्क की बात करें तो इनका सबसे पहला थ्रेट है कॉम्पिटिटिव प्रेशर। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में कंपटीशन होने के चलते हर वक्त अपना पोजीशन कस्टमर्स के सेटिस्फैक्शन के साथ मेंटेन रख पाना कंपनी के लिए मुश्किल है। इनके दूसरे रिस्क की बात करें तो वो है चेंजिंग पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, यानी कि वार सिचुएशन या इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी के चलते इन पे असर हो सकता है जो वीआईपी इंडस्ट्री को बोथ लोकल मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट में इफेक्ट कर सकती है। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई है। अगर हाँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आते रहे। मिलते हैं ऐसे और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।